हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला जी। यस सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी अंडर ग्रेड कर रहा हूँ, BSCS। और अभी मैं 6 सेमेस्टर में हूँ। और काफ़ी हमारे मतलब सीनियर्स वगैरह होते हैं जिनको मैं देखता हूँ कि वो, क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल में हूँ, लेकिन तो वो क्या करते हैं, और वो भी मेरी सिचुएशन में होते हैं, तो वो अंडर ग्रेड में कोई कोई रिसर्च कर रहे होते हैं या कुछ इस तरह करके, तो फुली फंडेड PhD प्रोग्राम में USA चले जाते हैं। तो मतलब मास्टर्स में उनको नहीं मिलता एडमिशन। मतलब वो मास्टर्स प्लस PhD में उनको यूनिवर्सिटीज में मिल जाता है, लेकिन 5 6 7 साल USA। और एक वो ग्री में देते हैं, GRE का टेस्ट देते हैं। इसमें उनके अगर 310 भी होते हैं तो वो उनकी मतलब टायर 3 यूनिवर्सिटीज में USA में हो जाता है। हाँ, हो जाता है, हाँ, सही तो है। अल नाफी में मतलब अब, क्योंकि मैं भी अभी लेवल 3 में इनरोल हुआ हूँ रिसेंटली। और मैंने अभी जून से स्टार्ट करना है डिप्लोमा। तो अभी मैं क्या कहूँगी, ऑफ कोर्स मेरे लिए कौन सी फाइनेंशियली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो? कौन सी बाहर। कौन मैं सी यूईटी यूईटी यूटी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग यूईटी टेक्नोलॉजी। टेक्सला। जी जी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। कितनी फीस है पर सेमेस्टर? हाँ, मैं अभी 6 सेमेस्टर है और हर सेमेस्टर की 59,000। मिला मिलू के 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर फीस है। जी जी जी, नहीं नहीं, सब फिफ्टी खर्च मिला नाइन कर। थाउजेंड पर सेमेस्टर है मतलब। हमारे हो गए मतलब 1,20,000 पूरे साल के। हाँ, 1,20,000 पूरे साल के 60,000 ना। तो तुम जी जी जी। उसमें अपना बाकी खर्चा भी डालो ना, अंदर बाहर जाना, हाँ हाँ, बिल्कुल खाना। बिल्कुल। तो तुम्हें 2 लाख पड़ गया ना। मतलब कि 1 लाख जी पर जी। सेमेस्टर पड़ गया, 8 लाख की तुम डिग्री कर रहे हो ना। देखो भाई, ये बड़ा कॉमन सवाल है। तुम जरा मालूम करना लेकिन कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिली BSc में। मुझे ना कुछ सेमेस्टर्स ना स्कॉलरशिप मिल गई। मिल जाती है। ठीक है ना, तो देखो। वो, नो मैटर वेयर यू आर, नो मैटर व्हाट यू डूइंग, नो मैटर वेयर यू स्टडीइंग, अगर तुम अमेरिका जी चले भी जाओ, तुम लम्स से चले जाओ, तुम GIK से चले जाओ। मेरे पास ऐसे बच्चे भी बैठे हैं, मेरे अपने खानदान के बच्चे हैं। ठीक है ना। मेरी बात नहीं सुनी, अभी मिलने के लिए आ रहा है मुझसे। और लम्स से पढ़ा। करोड़ रुपए लगते हैं लम्स में, 1 करोड़ लगता है लम्स में पढ़ने से। ठीक है ना, 80 लाख तो सिर्फ फीस है, 20 लाख खर्चा है आपका हर साल। मतलब कि पूरा मिला मिलू के 1 करोड़ का पैकेज पड़ता है। तो वो जो है, निकल गया, US चला गया, मास्टर्स कर लिया, फुली फंडेड स्कॉलरशिप, फलाना फलाना जो भी है। पहले यूके गया, यूके से फिर USA चला गया। अब USA में, यूके से मास्टर्स किया, यूके से USA से PhD कर रहा है। जॉब नहीं मिल रही उसको, वापस जाने वाला है पाकिस्तान। ठीक है। उसको मैंने उस टाइम पे कहा था कि वो जो है ना, तुम्हें बैठ कर ये पढ़ाई करनी है जो मैं तुमको बता रहा हूँ। उसने कहा नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करता। मैं तो लम से पढ़ के आया हूं, मैं तो बहुत बड़ी तोप हूँ भाई। ठीक है, मैं बहुत बड़ी फिल्म हूँ। मैंने कहा "हाँ यार, तुम पाकिस्तानी फिल्म हो भाई। ठीक है, फर्क है यार। तो तुम ना, असल में हो तो तुम पाकिस्तानी, पाकिस्तानी फिल्म हो तुम तो। तुम्हें नहीं समझ आ रही, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ। ठीक है ना। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने सारा टाइम लगाया, सब कुछ किया। अब वो US में भी करने के बाद वापस जा रहा हो। ठीक है ना। USA में पाकिस्तान से फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे लोग जाते हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप, ये वो सब कुछ। वो USA में पढ़ने के बाद, UK में पढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद वापस जा रहे होते हैं। मैंने तुम्हें वो HBR का आर्टिकल दिखाया, तुमने देखा? यूनिवर्सिटी तुम्हें नॉलेज और टाइटल देती है, स्किल्स नहीं देती। चाहे तुम बड़े से बड़ा टाइटल लगा लो, तुम ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का टाइटल लगा लो, तुम स्टैनफोर्ड MIT का टाइटल लगा लो, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। तुम्हें वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इफ दैट इज व्हाट यू वांट टू डू, दैट्स योर ओन ऑप्शन। ठीक है। रियलिटीज बहुत डिफरेंट है। मैं तुम्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वहाँ। ठीक है। सो यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, बिकॉज दैट डिसीजन विल बी ड्रिवन बाय ऑल द थिंग्स। रियलिटी मार्केट की बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। ठीक है, और तुम्हें अभी अंदाजा हो जाएगा। तो जो तुम्हारे से गए भी हैं, उन्होंने पढ़ भी लिया, सब कुछ कर लिया। USA में आपके पास 2 तरीके होते हैं रहने के, 3 तरीके। या तो आप शादी कर लो, ठीक है ना, फिर भी जॉब नहीं मिलेगी। लोकल जॉब्स कर सकते हो, डिलीवरी की जॉब कर ली, रेस्टोरेंट पे काम कर लिया, सब कुछ कर लिया। ये बहुत सारे लड़के जो बात नहीं सुनते ना, जो बहुत अकड़ होती है, वहां जाके जब झटका लगता है फिर मेरे पास आते हैं। दूसरे, ये पहला ऑप्शन शादी का होता है। दूसरा ऑप्शन होता है
कि तुमने H1B अपना 2 नंबर तरीके से कर दिया, उसमें भी तुम फिर एम्प्लॉय ढूंढोगे, सब 10 काम करोगे, फिर तुम बोलोगे यार मुझे पे स्लिप पे जमा करनी है, फिर मुझे एम्प्लॉयर को बोलोगे कि यार मेरे नाम से ग्रीन कार्ड फाइल करो। 10 15 20 साल तुम्हें लग जाएंगे, घूमते फिरते रहोगे, इस दौरान तुम पाकिस्तान भी नहीं आ सकते। तीसरा रास्ता जो नया खुला है EB वीजा का है, एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट जिसे कहा जाता है। उसके अंदर 1 2 3 इस तरह कुछ कैटेगरीज है, जाके देख लो, ठीक है ना, तुम किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते। सो ये मैं आंसर बहुत दफा दे चुका हूँ कि US में, UK में, कनाडा में स्किल्स के बेस पे जॉब्स मिलती है। वो जो मैं ड्यूल डिप्लोमा लेकर आ रहा हूँ ना पेयरसन का, वो इसलिए पहला डिप्लोमा तो मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में उतार रहा है आखिरी साल में, पेयरसन का HND जो है लेवल 5 का। लेवल 6 का जो डिप्लोमा है वो तुम्हें वहां जॉब दिला रहा है, US में जॉब्स हैं। वो HBR कह रहा है US में मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कह रही है मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं, मगर यूनिवर्सिटी फेल हो रही है टैलेंट को ग्रूम करने के लिए मार्केट के हिसाब से। क्योंकि एम्प्लॉयर्स कहते हैं हमें स्किल, हमें काम आना चाहिए बच्चों को, हमारे पास सिखाने का टाइम नहीं है, बिठाओ ट्रेन करो, ये कोई टाइम नहीं। अब तो AI आ गई, AI इज टेकिंग ओवर मच फास्टर। दैट इज द आंसर। सो जाओ उसके ऊपर सोचो जरा तुम्हें क्या करना चाहिए।